मारवाड़ी में आप देख रहे हैं। आज है 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महंगाई को लेकर आंकड़े जारी हो चुके हैं। सितंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंच गई है। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई घटकर 1.31% पर आ गई थी, यानी कि अब महंगाई बढ़ गई है। जानकारों की माने तो सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। और बड़ी खबर यह है, रोजाना की जरूरत वाले सामान की महंगाई दर 2.42% से बढ़कर 6.69% हो गई है, जबकि खाने पीने की चीजों की महंगाई भी 3.26% से बढ़कर 9.47 हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले 21 जिलों को बड़ी सौगात मिल सकती है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले भजनलाल सरकार पीकेसी ईआरसीपी योजना के पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इसके जरिए भी सरकार मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। दरअसल राजस्थान में ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझेगी। साथ ही में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिलेगा। इस परियोजना का नाम बदलकर अब पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कर दिया है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी साइन हो चुका है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण राजस्थान में परियोजना का काम अब रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल आपको बता दूं, ये ईआरसीपी काफी बड़ी परियोजना है। इससे पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही भूजल स्तर में भी सुधार होगा और औद्योगिक निवेश भी बढ़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के बूंदी में धान की फसल से जुड़े किसान धरने पर बैठ गए हैं। धरना बूंदी कृषि उपज मंडी के बाहर दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि एक तो धान की फसल पर एमएसपी दी जाए, साथ ही में सोयाबीन के लिए सरकारी खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। मांगे नहीं मानने पर किसानों ने राजस्थान भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आंदोलन की जानकारी लगने पर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। किसान प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने पहुंचे जिला प्रशासन ने किसानों को मंगलवार तक का समय दिया है और उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर को कल मैसेज मिल गया होगा, क्योंकि कल कई लाभार्थियों के खातों में 1 महीने की पेंशन जमा हुई है। ऐसे में अगर आप भी लाभार्थी है तो मैसेज वगैरह जरूर देखिएगा। अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा नहीं आया है तो अगर आपने EKYC वगैरह पूरी करवा ली है तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1150 रुपए जल्द आपके खाते में जमा होंगे, क्योंकि कल कई लाभार्थियों के खातों में 1 महीने की पेंशन जमा हुई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बीते 1 महीनों से अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। राज्य में शीर्ष स्तर से लेकर नगर पालिका तक में कई बड़े अफसरों का ट्रांसफर किया जा चुका है। बड़ी संख्या में IAS और IPS अधिकारियों के इधर उधर होने के बाद RS अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद प्रदेश में अब बड़ी संख्या में RPS अफसरों का भी तबादला हुआ है और अब सोमवार को राजस्थान DGP कार्यालय की ओर से जारी आदेश में करीब 100 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, उदयपुर में अभी भी लेपर्ड का खौफ है और बड़ी बात तो यह है, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रहे हमलों के बाद अब लेपर्ड शहर तक पहुंच गया है। उदयपुर शहर से महज 7 किलोमीटर दूर बड़ी गांव में सोमवार सुबह 7 बजे लेपर्ड ने बछड़े का शिकार कर लिया। गाय का दूध निकालने गई महिला ने शोर मचाकर लेपर्ड को वहां से भगाया। दरअसल इतने दिन ग्रामीण राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लेपर्ड के हमले बंद थे, लेकिन कुछ दिन राहत देने के बाद सोमवार को तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बनाकर यह सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के 12 जिले के अंता में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां सीस वाली तहसील में तैनात नायब तहसीलदार बाबूलाल गोचर को गिरफ्तार किया गया है। नायब तहसीलदार को पारंग की टीम ने 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसने सीस वाली कस्बे में दुकानों को तोड़ने के नोटिस को खारिज करने के बदले यह पैसे मांगे थे। रिश्वतखोर बाबूलाल गोचर की किसी ने शिकायत कर दी थी और
अब यह एसीबी के कब्जे में है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रांतिकारी व पारदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि के साथ ही परिणाम की तिथि भी घोषित की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार शाम को 70 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। साथ ही में इन परीक्षाओं के परिणाम किस दिन आएंगे यह भी लिखित में बता दिया है। और बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन 70 परीक्षाओं में से 24 परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। शेष पदों पर विभागों से संपूर्ण अभ्यर्थना प्राप्त होने पर सीईटी में शामिल भर्ती परीक्षाओं के लिए स्कोर कार्ड जारी करने के बाद विज्ञापन शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर यह है, सरकार ने 70 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी परीक्षा कब होगी और इनके परिणाम कब आएंगे। इन प्रमुख परीक्षाओं के तहत पटवारी परीक्षा अगले साल 10 व 11 मई, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा अगले साल 11 जुलाई को होगी। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 350 रुपए सस्ती होकर 93,200 रुपए प्रति किलो रही। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, पूर्व स्तर पर ही इनके भाव टिके हुए हैं। वैसे जयपुर सराफा बाजार में अनुमानित भाव के अनुसार 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना 78,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। बीते 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा व जोधपुर संभाग के कई जिलों में हल्के बादल छाए रहे। उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हुई। और बड़ी अपडेट ये है, आज भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा यानी कि आज 15 अक्टूबर को भी यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल से यानी कि 16 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में कोई भी सक्रिय सिस्टम नहीं रहेगा। ऐसे में आने वाले 2-4 दिन प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और खासकर उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी भागों में अब आगामी 3-4 दिनों के दौरान आगामी कई दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। ऐसे में किसान भाई बिना किसी चिंता के अपने कृषि कार्य निपटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अब की बार लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिवाली कब है, क्योंकि अमावस्या तिथि का फेर है। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है, इसीलिए तारीखों को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नवीन सभागार में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्वत परिषद के तत्वाधान में दीपावली निर्णय विषय पर एक विशेष धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। और इस धर्म सभा में देश भर के ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री और संस्कृत विद्वान शामिल होंगे। और दीपावली पर्व को लेकर फैले भ्रम को मिटाने के लिए विचार विमर्श होगा और यह भी तय किया जाएगा कि दीपावली मनाना किस दिन ज्यादा शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। सरकार का सर्वे कहता है कि हमारे यहाँ 5 सालों में कम से कम और कम उम्र के 35.5% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। और इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने, आपको याद होगा, 9 अक्टूबर को ही एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने मुफ्त में राशन देने वाली अपनी सभी योजनाओं में सामान्य चावल की जगह फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की मंजूरी दी है। अब जैसे राजस्थान के लोगों को राशन कार्ड से फ्री गेहूं मिलते हैं, वैसे देश के बाकी हिस्सों में चावल मिलते हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में चावल ही खाया जाता है। अब उनको अच्छी क्वालिटी के चावल मिलेंगे। दरअसल कई लोगों के मन में सवाल यह भी है कि ये फोर्टिफाइड चावल होता क्या है। देखिए, वैसे तो ये सामान्य चावल ही होते हैं, लेकिन फोर्टिफाइड चावलों में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B1, B2, जिंक आदि जरूरी पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। यानी कि देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने की दिशा में फोर्टिफाइड चावल एक बड़ा कदम है। और आपको यह भी जानकारी दे दूं, राजस्थान के लोगों को तो गेहूं ही मिलता रहेगा, लेकिन जिन राज्यों में राशन कार्ड से चावल मिलता है, उन राज्यों के लोगों को अब फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।